रेवाड़ी निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां चेयरमैन पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार पूनम यादव से खास बातचीत की गई, जहां उन्होंने बताया कि बीजेपी उम्मीदवार के द्वारा जीत का दावा किया गया। रेवाड़ी के विकास के लिए बीजेपी की जीत जरूरी है, ये बात पूनम यादव की तरफ से की गई है। महिला सुरक्षा, सड़कें, भ्रष्टाचार मुक्त रेवाड़ी पहली प्राथमिकता होगी। बीजेपी उम्मीदवार के लिए खुद मुख्यमंत्री भी रेवाड़ी पहुंचे। जिस तरीके से अब 27 तारीख को चुनाव होने हैं, वोटिंग होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जो सरगर्मी है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा भी पुरजोर कोशिश की जा रही है रेवाड़ी की जनता को साधने का। और क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ कहना है बीजेपी की तरफ से, खुद सुनिए उम्मीदवार की जुबानी। नमस्कार, वी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ संध्या बिष्ट। जैसा कि रेवाड़ी में निकाय चुनाव को लेकर जोर आजमाई जा रही है, खासतौर पर सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और जनता को साधने का भरसक प्रयास राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन के उम्मीदवार बीजेपी से अब पूनम यादव। उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारी है। सबसे पहले पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वी न्यूज पे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का आशीर्वाद और पूरी पार्टी का साथ है हमारे साथ, और उनको लेकर बहुत ज़्यादा तैयारियां की गई हैं और हमें जनता का भी पूरा समर्थन और सहयोग मिल रहा है। हर जाति, हर वर्ग की जनता खुल के हमारे सामने आ रही है। आज हमारे बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं रेवाड़ी का दौरा करने। वो अपना घोषणा पत्र भी जारी करेंगे आज, उस पर रेवाड़ी के मुद्दों को लेके भी बात की जाएगी। जो भी समस्याएं हैं रेवाड़ी के विकास के लिए, रेवाड़ी को नगर परिषद से नगर निगम बनाने की भी बात की जाएगी। बिल्कुल, जैसा कि आपने खुद बताया कि आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, और कहीं ना कहीं उनका समर्थन भी आपको दिया जा रहा है। अगर मैं मुद्दों की बात करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जनता के बीच जाकर उनसे जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर आपकी तरफ से क्या कुछ मुद्दे हैं जहां पर जनता को मतलब कहीं ना कहीं आपके द्वारा आश्वासन दिया जाएगा? जनता को रेवाड़ी का पूरा विकास किया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर सीवरेज वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको दूर किया जाएगा। ऑनलाइन सुविधाएं सारी की जाएंगी शुरू, जैसे कि लोगों को घर घर जाके अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए दौड़ भाग ना करना पड़े। आजकल ये रेड लाइट वाली समस्या भी बहुत ज़्यादा है रेवाड़ी में, आए दिन जाम लगे रहते हैं, एक्सीडेंट की भी समस्या बनी रहती है कुछ ना कुछ। तो मतलब जो भी मतलब लाइट है, पानी है, बिजली है, लोगों को, गरीब लोगों को राशन की लंबी लाइन में लगा रहना पड़ता है। और भी जैसे जो भी समस्याएं हैं पूरे रेवाड़ी की, वो सब देखी जाएंगी और उसका विकास किया जाएगा ताकि आम जनता इस परेशानी के दौर से ना गुजरे। बिल्कुल, ये तो मुद्दे थे जैसे कि आपने गिनाया कि विकास किया जाएगा और जो तमाम मुद्दे हैं उनको दूर किया जाएगा। लेकिन अगर मैं विपक्षी पार्टियों के हिसाब से बात करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पहले कहा था कि कोई भी उम्मीदवार हमारे परिवार से नहीं होगा, लेकिन फिर विक्रम यादव को, जो उनके बड़े भाई हैं, उनकी बहू को टिकट दिया गया। इस पर क्या कहेंगे? हालांकि वो जीत का दावा भी कर रहे हैं कि जीत हमारी सुनिश्चित होगी। ऐसा है कि कांग्रेस में शुरू से ही परिवारवाद चलता आया है। पहले राहुल गांधी के परिवार से ही ये परिवारवाद चलता आया है। सभी को अभी आप देख रहे हैं कि अजय कप्तान साहब जी के भी शुरू से ये परिवारवाद वाली बात, भाई भतीजे वाली बात चलती आ रही है। एमएलए की टिकट भी उनको चाहिए, सीट भी उनको चाहिए, और अब अपनी पुत्र वधू को भी उन्होंने मैदान में खड़ा किया है। आम जनता को तो खड़ा होने का मौका ही नहीं देते वो लोग। इनके शुरू से इस परिवारवाद को ख़त्म करना चाहिए जनता को, और एक भ्रष्टाचार को भी ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर शहर में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो जो मेरे को पता है कि ये कांग्रेस की वजह से है, इसकी वजह से हमारे शहर का ना कोई विकास हो पा रहा है, ना कोई काम हो पा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार सबसे पहले ख़त्म हो और एक परिवारवाद ख़त्म हो। बिल्कुल, जैसा कि आपने भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इतने साल सत्ता में भी रही है लेकिन वो दूर नहीं किया गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि अभी चुनाव भी 27 तारीख को होने हैं, चुनाव होगा और 30 तारीख को रिजल्ट घोषित हो जाएगा, इसको लेकर किस तरीके से आपकी तैयारी है? हमारी आम जनता हमारे साथ बहुत ज़ोर शोर से साथ दे रही है। हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसी में लगे हुए हैं और खुल के सभी सामने आ रहे हैं, और मैं तो इस चुनाव को एक तरफा ही मान रही हूँ। हमारे सामने किसी की कोई फाइट नहीं है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी।
बिल्कुल, तो ये थे पूनम यादव जो खुद बीजेपी की उम्मीदवार हैं चेयरपर्सन के लिए। हालांकि दावे और वादे तो किए जा रहे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी आड़े हाथ लेकर ये कहा कि इतने वक्त से जो परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस करती आई है और लेकिन हमारे वक्त जिस तरीके से हमारे द्वारा काम किया जा रहा है, जनता को साधने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं ये भरोसा भी दिया जा रहा है कि विकास किया जाएगा। रेवाड़ी की जनता में जो भ्रष्टाचार इतने वक्त से यहाँ पर पनप रहा है उसको दूर किया जाएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।